What does your investment portfolio look like without gold? Incomplete. Why? Because as a gold owner, you have the power to make bold decisions. To balance risks and returns. The power to buy and sell right at your fingertips. Because as a gold owner, you can secure your investments with your strategic advantage. Gold. Without which your portfolio is incomplete. Power your portfolio with gold. World Gold Council. So thank you, Siva. So I request to Selen ji introduce the ma'am, and ma'am you continue the session. Yeah. Am I audible to? मेरी आवाज आ रही है Yeah, सबको? sir, audible. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप आज के इस ज्ञान वेबिनार में इब्जा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित ज्ञान वेबिनार में मैं शैलेंद्र उपाध्याय आप सभी का इब्जा की तरफ से और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इब्जा रेगुलर बेसिस पर हर हफ्ते ज्ञान वेबिनार का आयोजन कर रहा है। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में हर हफ्ते सेमिनार के माध्यम से इब्जा कॉन्क्लेव का भी आयोजन कर रहा है। आज इसी श्रृंखला में हम एक अलग टॉपिक्स पे यहाँ पे चर्चा करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर इस ज्ञान वेबिनार में शामिल हैं। चर्चा का आज का मुख्य विषय है, जैसा कि आप हमारे आज के पोस्टर में देख सकते हैं, कि वर्क लाइफ बैलेंस फॉर गोल्ड ज्वेलर्स। आज इस कार्यक्रम में हमें जानकारी देने के लिए हमारे इंडस्ट्री के बड़े टॉप मोस्ट और बड़े जाने माने हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर कविता चाणक्य जी। मैं कविता चाणक्य जी के बारे में बता दूं कि कविता चाणक्य जी 17 सालों का इनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ ज्वेलर साथी और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर पिछले 17-18 सालों से इंडस्ट्री के विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न उसमें ये ट्रेनिंग देते आई हैं। और स्पेशली जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी आपने हमारे साथ कई स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ज्वेलर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके अलावा अन्य कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के साथ इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे स्पेशली कि क्या टाइम मैनेजमेंट की क्या बात होती है। स्पेशली हम ज्वेलर्स हैं, और हम ज्वेलर्स हैं तो और भी इंडस्ट्री के और भी जो वर्किंग टाइम होता है वो 7-8 आवर्स का होता है। लेकिन हमारे जो ज्वेलर्स बंधु हैं वो सुबह अपना 10-11 बजे से अपना शोरूम ओपन करते हैं और रात को 9-10 बजे तक उनकी पूरी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। वहाँ ज्वेलर्स भी शोरूम में होते हैं, ज्वेलर्स के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं और स्टाफ भी होते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि ज्वेलर्स और उनके फैमिली मेंबर्स, साथ ही साथ स्टाफ आज कामकाज के दौरान अपना बढ़ता हुआ तनाव कैसे कम करे, साथ ही साथ स्ट्रेस के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रीजन होते हैं, क्यों ये होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के आज गुर सिखाने के लिए हमारे साथ मैम यहाँ पर शामिल है। साथ ही साथ अपने वर्क प्लेस को हम कैसे एनर्जेटिक, मोटिवेट बनाए रख सकते हैं, खुशनुमा माहौल कैसे हम अपने वर्किंग प्लेस पे बनाए रख सकते हैं। और स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस के लिए, क्योंकि मैम आप लंबे समय से इस इंडस्ट्री को देख रही हैं, तो ज्वेलरी बिजनेस में आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या आपकी सलाह होगी, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपकी बात होंगी, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसके बाद आज का जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा होगी, इसमें कविता चाणक्य जी आज के इस विषय में हमको संबोधित करेंगी। और इसमें शामिल जितने भी ज्वेलर्स व्यापारी बंधु, उनकी कोई भी सवाल हो तो कृपया अगर हैंड रेज कर दें, हम आपको ऐड कर लेंगे। मैम वेलकम टू, आपका स्वागत है, ओवर टू यू मैम। थैंक यू शैलेंद्र जी, पंकज जी। आज का जो ज्ञान वेबिनार है और इसमें हम आगे बढ़ते हुए आज का आपने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही रिलेवेंट है आज की मॉडर्न लाइफ में और स्ट्रेस भरी लाइफ में, कॉम्पिटिटिव लाइफ में, जो आज हमारे यहाँ बहुत कंपटीशन चल रहा है, बहुत ही अंधाधुंध जिसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में। एक दूसरे के आगे बढ़ने की जो होड़ है और किस तरीके से हम अपने इंडस्ट्री में अपने को संभाल सकें, ये जो होड़ चल रही है, इसमें ये स्ट्रेस और तनाव आना बहुत ही लाजमी है। टॉपिक बहुत अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस। इसका यदि मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो ये कि हमारे बाहर की लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जहां हम काम करते हैं और जो हमारी पर्सनल लाइफ है, उन दोनों को कैसे मैनेज करना। जैसे शैलेंद्र जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ।
हैदराबाद नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि मैं ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है उनके साथ भी एसोसिएटेड हूँ। टाटा ग्रुप की जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके भी मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेती हूँ। तो जैसे हम इस टॉपिक पे आते हैं कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, ये सब जगह इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस इंडस्ट्री में ही नहीं, सभी लोगों को, सभी जो कामकाजी लोग हैं उनको अपना लाइफ का बैलेंस करना बहुत ही अति आवश्यक है। और यदि हम देखें कि आज हमारी जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, जो मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, जो भी गैजेट्स हम यूज करते हैं, उससे हमारी जिंदगी और आसान हो जानी चाहिए। लेकिन जहां तक आप देखते होंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीजें आसान तो हुई ही हैं, साथ साथ में कुछ तकलीफें भी बढ़ी हैं। इन तकलीफों से हम कैसे निजात पाएं, टेक्नोलॉजी का यूज हमारे अपने फायदे के लिए कैसे करें, ये बहुत जानना जरूरी है। और ये जो बाउंड्रीज हैं कि पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे पहले होता था कि भाई आप प्रोफेशनल लाइफ को घर में मत लाओ, अपने काम को घर में मत लाओ, तो ये चीज, ये जो पहले का एक बातचीत होती थी, ये अभी शैलेंद्र जी कम हो गई है। मुझे लगता है कि ये जो बाउंड्रीज बनाई जाती थी ये हमारे भले के लिए थी, लेकिन अब ये बाउंड्रीज कम हो गई हैं। मैं ये कहूंगी कि ये दिखती ही नहीं है, क्योंकि कई लोग अपना काम घर से भी करते हैं। जैसे यदि आप में से ही कई सारे ऐसे हमारे ज्वेलर दोस्त होंगे जो कई काम घर से, जैसे आपको कोई क्लाइंट है उसको अटेंड करना है, या आपका कोई कॉल आ जाता है उसको अटेंड करना है, आपको कोई ज्वेलरी का पीस बताना है या उसके बारे में कुछ बताना है, तो आप कई कॉल्स घर से अटेंड करते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ का जो बाउंड्रीज पहले थी, ये बाउंड्रीज अब दिखाई नहीं पड़ती। ये अच्छे के लिए भी है, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि ये हमें तनाव दे रही है, ये हमें परेशान कर रही है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में हम अपना टाइम कम कर देते हैं और हम इन्हीं कॉल्स को अटेंड करने में या क्लाइंट से रिलेटेड क्वेरीज को सेटिस्फाई करने में हम बहुत समय दे देते हैं। ऐसे में हमारा जो सही में समय होना चाहिए था, हमारा पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिली को जो हम समय देते हैं, वो समय कभी कभी कम पड़ जाता है। ऐसे में फैमिली के कुछ मेंबर्स आपको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो तनाव में रह सकते हैं, उनकी परेशानियों को हम जानने में बेखबर रह सकते हैं। ऐसे में यदि परेशानियां आती हैं तो डेफिनेटली जो हमारे ज्वेलर दोस्त हैं उन्हीं को हैंडल करनी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में हमारे फैमिली के मेंबर्स की वेलबींग के लिए जिम्मेदार हैं। तो चीजों को समझना है कि वर्क लाइफ का बैलेंस का मतलब क्या होता है, कि ऐसा नहीं है कि हम अपना काम ना करें, प्रोफेशनल लाइफ घर में ना देखें देखें, लेकिन अपनी डेडलाइंस को पूरा करते हुए हम अपने घर में अपना समय दें, हमारा सही समय पे नींद, खाना पीना करें और काम में भी कोई कमी ना करें। वैसे ही हम पर्सनल लाइफ में भी कोई भी कमी ना करें। और ये करते हुए यदि हम अपना बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये तनाव को कम करता है, तनाव जीरो नहीं करता, क्योंकि तनाव को कम करना ही जरूरी है। तनाव को जीरो करना इज नॉट एन आइडियल वे, क्योंकि हमारा तनाव रहेगा तभी हम काम करेंगे। लेकिन यदि वो तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम अपने काम में ही खो जाते हैं, पर्सनल लाइफ को हम देख ही नहीं पाते हैं, तो ये आइडियल वे में हमें इसकी बाउंड्री सेट करनी है कि कितना समय हम उसमें दे सकते हैं और कौन से कॉल्स को हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब कौन से कॉल्स आप अर्जेंटली अपने आप को डील करें और कुछ कॉल्स को हो सकता है तो आप अपने मैनेजर्स को या अपने एम्प्लॉयज को, जो भी आपके मौजूद हैं, उनको हम ट्रांसफर कर दें। ये करने का जरूरी हो सकता है आप कहें कि भाई उनको ये हैंडल करना नहीं आएगा या वो बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए आप ही सारे क्लाइंट्स को अटेंड करते हैं या वो जो कॉल आया है आप उसको अटेंड करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हम एम्प्लॉयज को सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हम एक आध कॉल दें, हम देखें वो कैसा बातचीत करते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम उनको
रियलाइज करवा के उनको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। यदि हम वो करते हैं तो आइडियली आपको 1, 2, 3, 4 एपिसोड्स के बाद में वो पर्सन वो वैसा काबिलियत वाला मिलेगा कि वो आपके लोड को कम कर सके। इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता होगी आपके पेशेंस की, क्योंकि यदि आप पेशेंस नहीं रखते और आप कहते हैं कि नहीं मैं हर कॉल मैं ही अटेंड करूंगा, मैं 10 कॉल तक वेट नहीं कर सकता, मुझे सिखाने की इतनी पेशेंस नहीं है, मेरा संयमता खो जाता हूं मैं, तो ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा लोड दे सकता है। तो कोशिश क्या करना है कि अपने एम्प्लॉइज को स्ट्रेंथन करना है, उनको मजबूत बनाना है, क्योंकि उससे आपकी मजबूती भी बढ़ती है, क्योंकि आपका वर्कलोड कम होता है। तो ये एक मजबूत तरीका हो सकता है जिससे आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी जुड़े रह सकते हैं और आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे कई लोग ये कहते हैं कि यदि हम ज्यादा काम करेंगे, हम ज्यादा घंटे देंगे, तो शायद हम ज्यादा सफलता की तरफ जाएंगे। तो ये चीज भी गलत साबित होती है, क्योंकि ज्यादा घंटे काम करना आपको फिजिकली और मेंटली ड्रेन करता है। कई ऐसे मेरे जानकारी में आए हैं कि कई लोग 30 दिन अपना स्टोर खुला रखते हैं। तो मुझे ये कहना है कि ये चीज आइडियली गलत है। 30 दिन आइडियली आपके लिए खोलना हो सकता है, पॉसिबल हो, लेकिन आपका वहां रहना पॉसिबल नहीं है। या आप अपने आप को यदि रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ है। तो कोशिश कीजिए कि यदि आप 30 दिन अपना स्टोर खोल रहे हैं तो उस जगह 6 दिन या 4 दिन या वीक में 1 या 2 दिन आप अपना दूसरी चीजों पे अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज को हैंडल करने में रहें, और दूसरे उन दिनों में आप यदि चाहते हैं कि स्टोर खुला रहे तो आपके ही एम्प्लॉइज को आप इतना मजबूत बनाएं कि वो स्टोर को हैंडल कर सके और आप सिर्फ सुपरवाइज कर सके। तो ये, क्योंकि 6 दिन के बाद 1 दिन आराम मिलना ये बहुत जरूरी होता है, फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ेपन को कम करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी हेल्थ इंप्रोवाइज होती है, और ये जरूरी होता है क्योंकि हमारी फैमिली हम पे डिपेंड होती है, हमारी फैमिली हमारी तरफ देख रही होती है। और यदि हमारी फैमिली को ये लगता है कि आप उन दिनों में भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। तो कोशिश ये करनी है कि हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, हमारा फिजिकली मेंटल हेल्थ को हम ध्यान में रखें, पूरी तरह से नींद लें, और जो समय हमारा प्रोफेशनल लाइफ का होता है उसमें हम पूरा फोकस करें। लेकिन यदि हम अपने घर पे भी आते हैं और हमें कुछ कॉल्स या कुछ ऐसी इमरजेंसीज आती हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिसमें आपको अपने स्टोर पे जाना होता है, तो जरूर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि वहां पर भी उन एम्प्लॉइज को मजबूत बनाएं जिससे कि आप अपना समय पर्सनल लाइफ का पूरी तरह से दे सकें। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो यूजुअली कई लोग ये सोचते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, ज्यादा घंटे काम करना या ज्यादा सक्सेस की तरफ तो नहीं ले जाता, तो वो बिल्कुल नहीं ले जाता। आपका आइडियली व्यक्ति का एक जो काम करने का जो स्टेमिना होता है वो 8 से 9 घंटे बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद में वो फेड होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी जो उससे जो काम करने की अपेक्षाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और ये एज के साथ और ढलती हैं। तो इसमें यदि हम अपने आप को ज्यादा लोड देंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं मैं तो 12 घंटे काम कर सकता हूँ, मैं तो 18 घंटे काम कर सकता हूँ, तो आप करेंगे जरूर, लेकिन आप अपने शरीर को और मानसिक अवस्था को लोड दे रहे हैं। तो इनफैक्ट वो क्या करेगा, आपके दूसरे दिन की प्रोडक्टिविटी को कम करेगा, और यदि वो पाइलअप होते जाता है तो 20 से 25 दिन के बाद में आपको वो ढलान देगा, शरीर में सुस्तता देगा, आपको चिड़चिड़ापन देगा, आपके काम करने में जो आप जिस काबिलियत से किसी चीज को अटेंड करते हैं, कस्टमर्स को अटेंड करते हैं, वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो इन इनडायरेक्ट वे वो आपके काम को ही अफेक्ट करेगा। तो कोशिश क्या करना चाहिए कि हमें अपने वर्किंग आवर्स को एक समझने की जरूरत है, हमारी प्रायोरिटीज को समझने की जरूरत है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम काम भी करें, हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखें। तो हमारी यदि प्रायोरिटी
आज यदि मैं घर पे चले जाता हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, उनके स्कूल में हूँ, तो हमारी प्रायोरिटी होगी बच्चे और वो स्कूल। उस टाइम पे यदि कोई कॉल आता है तो आप अटेंड जरूर करें, लेकिन समझने की कोशिश करें कि यदि वो आधे घंटे के बाद या 15 मिनट बाद आप उस कॉल को अटेंड कर सकते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी को सामने रखते हुए आगे करें। ऐसा भी कई बार होता है कि हम अपने ऐसा लोग कहते हैं कि हम यदि बार बार अपने प्लान को चेंज करते रहते हैं तो क्या ये सही है? मतलब जैसे हम कुछ रूटीन स्टैब्लिश कर रहे हैं कि इतने बजे से इतने बजे जाएंगे, इतने बजे से इतने बजे जाएंगे और ये काम करेंगे। यदि हम प्लान चेंज करते हैं तो शायद हम गलत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडियली चेंजिंग द प्लान इज इवॉल्विंग, आपका इवॉल्वमेंट है कि भाई जो कल आपके लिए सही था हो सकता है आज आपके लिए वो सही ना हो। कल आपकी वो स्थिति थी कि आप उस प्लान को फॉलो कर सकते थे, हो सकता है आज आपको वो बदलने की आवश्यकता है तो आप बदलिए। इसको गलत रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि मैं किसी चीज पर टिकता नहीं हूँ या स्टिक नहीं होता हूँ, उसके कारण भी मेरे इश्यूज आते हैं। हो सकता है आज के आपके दिन की शुरुआत में आपने ये डिसाइड किया कि मैं ये करूंगा और ये करूंगा, तो आप अपने मन से बोलते हैं कि अरे मैंने ये कल डिसाइड किया था और कल का मैं एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाया, आज मैंने अपने आप को दूसरे प्लान में डाल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड आप अपनी वो जो प्लान आप सेट करते हैं दिन के लिए वो आप फुलफिल करते हैं। तो इवॉल्वमेंट अपनी पर्सनालिटी का होते रहता है एंड दैट्स अ गुड थिंग। यदि हम कहें कि वो पर्सनालिटी को इनहेंस करता है तो इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन साथ साथ में आपकी प्रैक्टिकल जो लिमिट्स हैं उनको सेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दिन में प्लान चेंजेस किए और वो प्लान चेंजेस करने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल जो लिमिट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा 5 घंटे मुझे काम करना जरूरी है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, उसमें आप अपनी प्रैक्टिकल सेट लिमिट्स ये हैं कि 5 घंटे, और आपने वो बदल दिया क्योंकि आपका डे प्लान चेंज हो गया तो आपने वो कम या ज्यादा कर दिया। तो वो कोशिश कीजिए कि वो इतना ज्यादा फेरबदल ना हो कि वो आपको आपके काम से दूर रखे, क्योंकि वही वर्क लाइफ बैलेंस है। क्योंकि दूसरे दिन हो सकता है आपको वो अपने आप में गिल्ट लगे कि कल मैंने कम काम किया था क्योंकि मैं प्लान चेंज करते रहता हूँ। तो समवेयर व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू अ गिल्ट। आपको वो लगेगा गलत लगेगा कि मैंने अपने ही प्लान को चेंज किया, कम समय दिया। तो कोशिश कीजिए कि एक प्रैक्टिकल टाइम लिमिट डिसाइड कि मुझे इतने घंटे तो अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना है, इतना मुझे घंटे काम के लिए देना है। इसमें से जैसे मान लीजिए आपने कहा 3 घंटे मुझे सवेरे देना है, 3 घंटे शाम को देना है, दोपहर में 1 आध 2 घंटे देना है, वॉट एवर इट इज। तो ये चीज आपकी इधर उधर हो सकती है कि सवेरे के 4 घंटे हो गए, शाम के 2 घंटे हो गए, बट यदि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो डेफिनेटली डज नॉट गिव यू द रिजल्ट। फिर इन ए वे वो क्या होगा, आपको गिल्ट लगेगा कि मैंने कल इतना समय देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया, मेरा डे प्लान चेंज होता है और मैं सही नहीं करता हूँ। तो वो आपको डिमोटिवेट करता है, आपके स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ाता है। और जब डिमोटिवेट होता है या आप अपने को सेल्फ नेगेटिव देखने लगते हैं तो आपको अपनी काफी सारी चीजों में, आपके क्लाइंट से बातचीत में आप बहुत हैप्पी नहीं रहेंगे, आपकी बातचीत में इम्पैक्ट दिखेगा, आप सुस्त दिखेंगे, आपका वो जो एनर्जी लेवल होगा वो आपका नहीं दिखेगा। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ। यदि आप अपने आप को स्ट्रेसफुल नहीं महसूस कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि तनाव आपको ना आए, तो सबसे पहले अपने शेड्यूल को पसंद करना और अपने साथ जो अपनी बातचीत होती है वो बहुत अच्छी रखिए। अपने साथ अपनी बातचीत को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ टॉक। हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई शेड्यूल, आई एम ग्लैड आई डू दिस। मतलब मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी सवेरे शाम समय दे पाता हूँ, मैं अपना काम बहुत अच्छा करता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि हम यदि बहुत अच्छा करते हैं तो हमें हर रोज उतना रिजल्ट भी मिले, हर रोज ही उतना टर्नओवर भी हो। लेकिन यदि हम अपने आप को ये कहते हैं कि हमने आज मेरा दिन बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छी मेहनत से काम किया, तो ये आपको गर्वित करता है, ये दूसरे दिन के लिए आपको मोटिवेट करता है कि आप और अच्छा काम करें। तो ये किसी न किसी रूप में आपके स्ट्रेस को
कम करता है, आपके तनाव को कम करता है। क्योंकि यदि आपने घर जाने के बाद अपने आप से ये बातचीत की या किसी ने आपसे पूछा दिन कैसा गया, तो आपने कहा अरे भाई इतनी ही सेल हुई, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करता है, आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है, तनाव को बढ़ाता है कि कल कैसा जाएगा, परसों कैसा जाएगा, ये महीना कैसा जाएगा। तो वो तनाव को बढ़ाता है, ना कि कम करता है। और करना क्या है कि कस्टमर हमारे हाथ में नहीं है, हम डेफिनेटली पूरी तरह से अपने बजटिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, और उसके बाद भी यदि कस्टमर जितने आ रहे हैं तो ये हमारे हाथ में इतना नहीं होता जितना कि हम सोच सकते हैं कि भाई हम सोच रहे हैं कि भाई मैंने मार्केटिंग की तो आएंगे ही आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन मार्केटिंग का असर भी होता नहीं है, तो उस दिन यदि हम अपने आप को अच्छे सेल्फ टॉक इम्प्रूव नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे मे बी यू विल हैव क्लाइंट, मे बी आपके पास सेल्स बहुत है, लेकिन आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं वो गलतियां कर बैठेंगे जो आप नहीं करने वाले थे। कारण है कि आपने अपने साथ जो बातचीत की, जिस दिन सेल कम हुई, बहुत कम हुई, या जिस दिन कोई गलती हो गई, तो उस दिन आपने अपने आप से क्या बात की। तो जैसे ये मैं कहती हूँ, तो मैं यहाँ पर एक थेरेपी का एंगल भी देती हूँ कि कई बार हम कुछ चीजों को, कुछ की गलतियों को बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसिसिव हो जाते हैं, किसी किसी को हम बहुत पिन पॉइंट करते हैं कि ये गलती करते ही रहता है, इस तरीके का ये बंदा है। तो ये करने से क्या होता है, इससे आपको ही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से जुड़ नहीं पाते। तो कोशिश क्या करना है कि कुछ कुछ कभी कभी बेनिफिट्स ऑफ डाउट देना है, यदि पॉसिबल है तो दीजिए कि हाँ भाई हो सकता है ये व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है इसलिए ये गलतियां करता है, या हो सकता है इस व्यक्ति का आज मूड नहीं है, इसके घर में कुछ हुआ है उसके कारण ये आज मुझे उल्टा बोल के चला गया। ये करने से होता क्या है, आप उस व्यक्ति को उस तरीके से जज नहीं करते, आपका बिहेवियर उसके साथ गलत नहीं होता, तो आपका कहीं ना कहीं तनाव कम रहता है, आप अपने कस्टमर्स को बेटर हैंडल करते हैं, ना कि उस एम्प्लॉय के बिहेवियर के कारण आप चिड़चिड़े रहते हैं। ये मैं कई बार देखती हूँ कि हम उस एम्प्लॉय या किसी व्यक्ति से, हमारे ही स्टाफ से चिढ़ जाते हैं किसी बिहेवियर के कारण, और वो हमें पूरे दिन हमारे बिहेवियर में परेशानी झलकती है, हमारे व्यवहार में हमारे क्लाइंट्स के साथ झलकता है, दूसरों को झलक जाता है कि हाँ सर कुछ तो प्रॉब्लम है कि आज उसके ऊपर भड़के थे और उसने गलती की और उसके कारण सर भी आज डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो ये चीज क्या है, क्योंकि आपने उसको बेनिफिट नहीं दिया। आपको उसको डाउट का बेनिफिट, अजम्पशंस का बेनिफिट देना क्यों जरूरी है, क्योंकि यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री फर्स्ट। सेकंड कि ये मनुष्य है, मनुष्य गलतियां करेगा ही, लेकिन उसको एक या दो इंसिडेंसेस के बेसिस पे जज ना करें, उसको समय दें। हाँ, यदि वो 10 बार गलती कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो फिर तो आपको जो एक्शन लेनी है वो लेनी ही चाहिए। लेकिन यदि उसने एक या दो बार ऐसी कोई गलती की है तो उसके बेसिस पे जज करके आप अपने मेंटल पीस को खराब ना करें, क्योंकि उससे नुकसान आपको ज्यादा है, उसको कम है। और ऐसे में अफेक्ट किसको होगा, आपको होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपकी जो तनाव का लेवल है वो बढ़ जाएगा, और उसके कारण चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, शायद आप खाना भी ठीक ढंग से ना खा पाए, और आपकी नींद भी शायद ठीक ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सवेरे से शाम तक में दिखने लग जाती है कि हाँ ये व्यक्ति का अभी की चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है। तो अम, आप यदि दूसरों के साथ भी काम कर रहे हैं, कोई भी यदि आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, तो आपको यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीजों पे आपको वो समझ नहीं रहा है, तो आप उसको ना बोलना बहुत जरूरी है, जो हम कई बार ना नहीं बोल पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो गलती कर रहा है तो करने दो, या तो हम कभी कभी बहुत लिबरल हो जाते हैं, या कभी कभी हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो जहां आपको ऐसा लगता है कि यदि आपका एम्प्लॉय, आपका जो पर्सन है, वो आपका एडवांटेज ले रहा है, तो आपको वहां ना बोलना भी आना चाहिए। वैसे ही यदि हमको ऐसा कभी कभी लगता है कि हमारे साथ कस्टमर्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर के कारण, हमारे अच्छे व्यवहार के कारण ही जुड़ते हैं, है ना, हमारा अच्छा व्यवहार रहता है, हम उनके साथ
उनकी लाइकिंग्स जानते हैं, उनके डिसलाइक्स जानते हैं कि हाँ इनको, ये जो क्लाइंट है इनको ये पसंद नहीं है, इनको ये पसंद है। तो ये हमारी जानकारी हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट होता है। तो ये चीजों को लेकर हमें अपने स्ट्रेस को, अपने सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है शैलेंद्र जी। यस। बस एक और हमारा एक विषय था मैम, जैसे आप जबलपुर कॉन्क्लेव में भी आए हुए थे, स्टाफ ट्रेनिंग लिया लिया हुआ था, आपने एक टाइम मैनेजमेंट का भी जिक्र किया था, और एक फ्लैगशिप कुछ फ्लैग करके एक टर्म्स आया था स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट में। तो ये फ्लैगशिप क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं स्पेशली फॉर बिजनेसमैन, क्या रीजंस होते हैं, रीजन तो आपने बताया, और इसके कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये 2 मिनट उसमें भी आप। अ, जी, जैसे अभी आपने कहा कि हम ये जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस है, बाहर का काम, घर का काम, या घर के जो डोमेस्टिक चीजें हैं उनको बैलेंस करना, परिवार को बैलेंस करना, बाहर के काम को बैलेंस करना, स्टाफ को बैलेंस करना, हमारे कस्टमर्स के साथ उनके रिलेशनशिप को प्रॉपर हैंडल करना, सेल्स इंप्रूव करना, ये सारों को लेकर जब चलने का काम आता है तो इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ, हमारा इम्बैलेंस हो जाता है कभी कभी। रेड ये फ्लैग इम्बैलेंस, टर्म्स, जी रेड फ्लैग्स, यस यस। जी जी, तो ये जो रेड फ्लैग्स होते हैं ये हमारे इम्बैलेंस के दिखने लगते हैं। हमें ओके। किसी उसी समय डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले यदि हमें दिख जाता है तो हमें इस पे अपने आप में काम करने की जरूरत होती है। तो ये रेड फ्लैग्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हमें दिख जाती हैं, दैट कुड बी कॉल्ड सिम्टोमेटिक, जैसे ओके। नींद का कम होना या नींद ज्यादा लेना, स्लीप पैटर्न यदि बदल जाते हैं, थकावट होने लगती है, सुस्ती आती है, काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये जो स्लीप पैटर्न में बदलाव है, तो ज्यादातर तो नींद उड़ जाती है, नींद ही नहीं आती है, हमारे को बहुत थकावट महसूस होती है, सुस्ती महसूस होती है। या आप कभी कभी जो फैमिली के इवेंट होते हैं उनको आप मिस करने लगते हैं, आप बोलते हैं, जानबूझ के आप अवॉइड करते हैं कि मुझे नहीं जाना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वहां मेरे पहचान के लोग नहीं है। यदि ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि आप फैमिली के इवेंट को आप मिस कर रहे हैं, आप कोई खास कारण नहीं था उसके बावजूद भी आप नहीं जा रहे हैं, या आप अपने काम को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि आप हॉलीडे के दिन भी काम पे जा रहे हैं, राइट, मतलब आप अपने आप को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं नहीं ये काम था वो काम था, तो काम को हॉलीडे पे कर रहे हैं, फैमिली इवेंट्स को मिस रेगुलरली कर रहे हैं, थकावट, सुस्ती ज्यादा लग रही है, नींद ज्यादातर मौके पे उड़ जाती है, या आप कोई हेल्थ का चेकअप है तो आप मिस करते हैं, घर में किसी ने ऑर्गेनाइज किया है कि भाई चलो सब लोग जा रहे हैं, अपना हेल्थ का एक रूटीन चेकअप है, आप वो मिस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे काम बहुत है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं आपका इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो वर्क को ज्यादा एक्स्ट्रा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, फैमिली को कम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या आपके मन में इतनी ओवर थिंकिंग चल रही है काम के प्रति या घर के प्रति कि वो आपकी नींद को उड़ा रहा है, और उसके कारण आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आप अपने मानसिक और शारीरिक रूप में अस्वस्थ फील कर रहे हैं, सुस्त फील कर रहे हैं, एनर्जी लैक कर रहे हैं। जी, तो ये रेड फ्लैग्स हैं जो आप पहचान सकते हैं, और इसमें किसी डॉक्टर के पास जाने से अच्छा आपको ये मालूम पड़ता है कि ये आप हो रहा है तो आप इमीडिएटली अपनी एक्शन लें, वर्क को प्रायोरिटाइज जरूर करें लेकिन बैलेंस करें। और उसको, जैसे मैंने आपको कहा, बैलेंस कैसे करना है कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, प्रैक्टिकल लिमिट्स को बनाएं, प्रैक्टिकल जो सेट लिमिट्स हैं उनको जरूर फॉलो करें, लेकिन उसके अलावा यदि हैं तो उनको हम आगे पीछे कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। जो टाइट डेडलाइंस होती हैं उनको जरूर फॉलो करें, लेकिन यदि जहां पर हम कुछ चीजों में हम लिबर्टी ले सकते हैं तो उनमें हम लिबर्टी लेकर अपनी सेकेंडरी जो प्रायोरिटी है उसको जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय भी हम ये ना कहें कि नहीं ये मेरी प्रायोरिटी ही है, भले ही वो प्रैक्टिकल टाइम लिमिट आपकी खत्म हो चुकी है, तो उस टाइम पे आपको, यदि आप एक्स्ट्रा लोड देंगे, एक्स्ट्रा कुछ पर्सनल लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएंगे, तो वो अफेक्ट होगी और वो इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। अब आपका बोलना कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में
प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है स्ट्रेस से जी बचने की। राइट। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बस हम और अगले 5-10 मिनट इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यदि आपके जी किसी प्रकार के मैम से कुछ क्वेरीज हो, उनके एक्सपर्टाइज से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से या वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड, मैम इंडस्ट्री में 17 साल का इनको एक्सपीरियंस है, तो आप अपना हैंड रेस कर दें या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दें, तो मैम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अ, यदि आपके किसी प्रकार के सवाल हो या आपको कुछ बात करनी है तो प्लीज चैट बॉक्स में या हैंड रेस कर दें आप ना। जी जी। और मैम एक चीज और आती है, हम देखते हैं जब हम एक और जनरली सवाल आता है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज हमारा स्ट्रेस कम करता है क्या? जैसे हम मूड फ्रेश करने के लिए यूट्यूब की तरफ चले जाते हैं या फेसबुक की तरफ चले जाते हैं, तो क्या ये स्ट्रेस कम करने में मददगार है क्या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी जैसे हमें लगता है कि हमारा स्ट्रेस को कम करता है। ये कई लोग अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, स्टेबल करने के लिए मूड स्टेबलाइजर जैसा यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को। करेक्ट। घर में आ जाएंगे, सोफे पे बैठ जाएंगे, टीवी चला लेंगे, मोबाइल पे हम्म। यूट्यूब देख लेंगे। तो इनफैक्ट ये करना उनकी स्ट्रेस को बढ़ाता है, क्योंकि जो अच्छा। उसकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आपको थकावट देती हैं, लेकिन हम्म। आपकी नजरें वहां से हटती नहीं है, क्योंकि हम्म। उसमें विजुअल मूवमेंट्स होती हैं और वो विजुअल मूवमेंट्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू ह्यूमन बीइंग। ओके। ठीक है, आप यदि कोई भी चीज आप विजुअल मूवमेंट आप चलाएंगे तो आपको वो चीज बहुत अट्रैक्ट करेगी। आप देखते होंगे कई बार हम ये फ्लाईओवर या ब्रिज के ऊपर खड़े हो जाएं तो वहां से हम्म। हम नीचे झांकें तो हम देखते हम्म। रहेंगे, हम शायद घंटों में याद भी नहीं रहेगा कि हम यहाँ खड़े हैं। गाड़ियां आ और रही हैं, रिलैक्स फील जा रही होता है। हैं, लोग दिख रहे हैं आपको, रंग बिरंगी हम्म। चीजें दिख रही हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं 15 मिनट। तो ये करेक्ट। कारण क्या है कि जो हम्म। मूवमेंट्स होती हैं, जो विजुअल इमेजेस होती हैं, ये हमारे अटेंशन को बहुत खींच लेती हैं। ऐसे में यदि आपके पास हाथ में वो चीज है और आपके एक बटन के ऊपर है वो टीवी में, तो आदमी बेबस हो जाता है और वो चीज करने को लालायित होता है। कोशिश यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल की बहुत जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज सही दिशा में करें, एजुकेशन में करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि YouTube आपको कोई गलत दिशा दे रहा है तो आप उसको डिसेबल करके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को करवाया है कि उनका एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज हो गया, कि उन्होंने करेक्ट। नॉलेज को भरपूर ले लिया। और YouTube इंफॉर्मेशन तो देता है लेकिन उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं करता, कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर नहीं होने के कारण यदि कोई इंफॉर्मेशन गलत भी है तो आप उस सिर्फ को उसको ले रहे हैं और YouTube आपको दे रहा है, उसका कोई फिल्टर नहीं है, वो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसे में आपके पास यदि गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो भी आप ले रहे हैं और आप उस पर घंटों बैठे हैं। तो मैं सभी अपने ज्वेलर्स दोस्तों को ये बोलना चाहूंगी कि अपने टाइम वेस्टनर्स को डिसाइड करें। टाइम वेस्टनर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मोबाइल है, टीवी है, गॉसिपिंग है, पान के ठेले पे खड़े होके बातें करना है, चाय के ठेले पे चले गए बातें कर ली, या हमने कोई मतलब मेरा मतलब है कि जो आपका टाइम वेस्टर है वो आप पहले मालूम कर लें कि यार ये तो मेरा मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पर इसमें घंटों बैठ गया। तो कुछ जो आपके जो टाइम वेस्टनर हैं उनको आप कंट्रोल करने के लिए अपनी लिमिट तय करें, मतलब उसको हैबिट ना बनने दें, उसको एडिक्शन तो बिल्कुल ना बनने दें, क्योंकि ये आपको सुविधा नहीं देगा, दुविधा देगा। आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। आप शायद नहीं जानते होंगे या ऐसा रिसर्च हुआ है कि मालूम पड़ा है कि अभी सबसे ज्यादा लोगों को आंखों की प्रॉब्लम और कान में इश्यूज आ रहे हैं। तो ENT जो है, ईयर नोज एंड थ्रोट, इनमें सबसे ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। कारण है हमारा मोबाइल का भयंकर यूज, टेक्नोलॉजी का बहुत भयंकर यूज। तो हमें अपने आप को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना है कि वैसे जैसे मैंने आपको पहले कहा शैलेंद्र जी की प्रायोरिटी सेट कीजिए। यदि कुछ कॉल आपको लगते हैं कि अर्जेंट नहीं है, कैन बी हैंडल्ड बाय समवन एल्स, तो गिव देम। डिसेंट्रलाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ कॉल जो आपको मालूम है कि आपका क्लाइंट है और आपके एम्प्लॉय ने कहा कि सर आप ही को हैंडल करना है, तो आप जरूर कीजिए। लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं, इस जगह आपके एम्प्लॉय भी हैंडल कर सकते हैं,
और मैं उनको सुपरवाइज कर सकता हूँ, तो वहां जरूर करें। क्योंकि सारा हम्म, बर्डन यदि आप लेंगे, सारे कॉल्स आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दुविधा में फंसने वाले हैं। सही बात, सही बात। जी। एक मेरा अंतिम दो ही सवाल होंगे, और यदि किसी चैट बॉक्स में सवाल नहीं है तो फिर हम पंकज जी से पूछकर इस प्रोग्राम को यहीं आजम करेंगे। हम एक चीज और देखते हैं कि सभी शहरों में बड़े बड़े, आप भी नागपुर और हैदराबाद में आपने देखा होगा, जनरली एसोसिएशन के स्तर पर एक वीकली ऑफ होता है कि सभी गोल्ड ज्वेलर्स को संडे या मंडे को एज पर देयर नॉन वर्किंग डे अपना शॉप को, अपने आउटलेट को बंद रखना है। लेकिन अभी एक ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है कि अब लोग वीकली भी ऑफ नहीं रखते हैं, उसको भी उस दिन भी एक नॉन वर्किंग डे, हफ्ते के 7 दिन काम रखते। तो ये देखते कि क्या ऐसा है, क्योंकि आपने बड़ा इसमें एक अच्छा अध्ययन किया हुआ है, क्या ज्यादा घंटे काम करने से क्या सफलता प्राप्त की जा सकती है? ऐसा कुछ है क्या साइकोलॉजिकल? हम भी कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं, यदि हम ऑफिस में वर्किंग डे सुबह 11 से 6 बजे तक कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नजदीक आता है, तो वही 8 की जगह हमको 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। बाद में ऐसा होता, प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, फिर वो हमारी एक हैबिट बन जाती है, 12-12, 15-15 घंटे काम करना, संडे को काम करना। तो इससे सक्सेस का क्या है, और साइकोलॉजिकली इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या ये सही है? हाँ, ये जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ज्यादा घंटे करना ज्यादा सफलता का सूचक नहीं होता। अच्छा। और जैसे अभी आपने कहा कि कई जगह तो ये फुल डे काम कर रहे हैं, वैसे ही एक कुछ जगह आप यदि यूएई या दुबई वगैरह में देखें, तो ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि हम 4 दिन ही काम करें। तो करेक्ट। उन्होंने ये अध्ययन करके ये देखा कि आदमी यदि 5-6 दिन भी काम करके उतनी ही प्रोडक्टिविटी दे रहा है हम्म, जो 4 दिन में दे रहा है, तो आदमी वो बेटर है कि भाई 4 दिन करो और करेक्ट। 3 दिन मजे करो। हम्म, तो हम्म, मेरा जो यदि आप मुझसे पूछें, तो मैं ये कहूंगी कि हम हर रोज अपने आप को तनाव रहित करने का 1 घंटा निकालें। वो है मी हम्म। टाइम। अब वो ओके। 1 घंटा मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आपके लिए आधा घंटा हो, 1.5 घंटा हो। वो मी टाइम हम्म, कुछ भी हो सकता है। हम्म, रीडिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है। लेकिन हम्म, आप ये मत कहिएगा कि मैं यूट्यूब पे 1 घंटा बैठता हूँ, या आप ये मत कहिए हम्म। कि मैं 1 घंटा सीरियल देख लेता हूँ। तो मेरा ये करेक्ट। कहना है कि मी टाइम मतलब मनन और मंथन, खुद के साथ अच्छा। अपना समय। यदि हम हम्म। वॉक पे चले गए, तो कहीं ना कहीं हम गुनगुना रहे हैं, हंस रहे जी। हैं, चीजों को देख रहे हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हुए जा हम्म, रहे हैं, तो ये मेरा मी टाइम है। हम्म, ये 1 घंटा मी हम्म। टाइम बहुत जरूरी है, ये हर रोज जरूरी है। ज्यादा घंटे करेक्ट। ज्यादा सफलता का सूचक नहीं है, क्योंकि वो आपको ड्रेन हम्म, करते हैं। दूसरा, हम्म, 30 दिन काम करना आइडियल नहीं है। यदि आप हम्म, 5 दिन 6 दिन भी काम कर रहे हैं, तो आप उतनी ही प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं जितना आप 7 दिन करके देते हैं। तो कोशिश करेक्ट। कीजिए कि यदि प्रोडक्टिविटी उतनी ही है, तो क्यों हम हम्म, 7 दिन काम करें, क्यों हम 30 दिन काम करें, हम्म, क्यों ना हम वो 1 दिन हम्म, आराम से इंजॉय करें। उससे आप हम्म, एनर्जी डेवलप करके फिर से आप आते हैं, थकावट से दूर रहते हैं। हम्म, आपका आपका जो माइंडसेट है वो इम्प्रूव होता है, लोगों के प्रति आपका स्वभाव या व्यवहार बदलता है। एक चीज और आपका है इंटरनेट शैलेंद्र जी, कनेक्ट, आपने देखा होगा कि जो बच्चे आपका, होते हैं उनके स्कूल में आपकी तरफ 45 से मिनट कोई का नेटवर्क का एक इशू है? पीरियड होता है। जी, टाइम अप हो गया है। पंकज जी, आपको आवाज क्लियर आ रही है क्या मैम? हेलो। नहीं मैम, आप बोल सकते, टाइम अप नहीं है। जी। आप तो जैसे हम जब पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं ना, उसमें आप स्कूल में देखना 45 मिनट का एक सेशन रहता है, एक पीरियड रहता है। वो कारण क्या है कि उनका अटेंशन या फोकस सिर्फ 45 मिनट का ही रहता है। उसके बाद वो व्यक्ति मतलब भ्रमित हो जाता है, या उसका अटेंशन उतना नहीं रहता है। तो इसका मतलब जब बच्चों में ये हो सकता है, तो हमारे इसमें पूरा दिन 8-10 घंटे नहीं रह सकता। तो हमें भी ब्रेक की आवश्यकता होती है। उसमें यदि आप ब्रेक लेकर आप वापस आगे बढ़ते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका व्यवहार आपके क्लाइंट के साथ इंप्रूव होता है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि हर 2 घंटे में आपको आराम करना है, लेकिन कोशिश ये करना है कि हर 5 से 6 दिन के बाद में आपको 1 दिन अपने लिए देना है। यदि आप वो नहीं दे सकते हैं, तो एटलीस्ट हर रोज 1 घंटा अपने लिए निकालें। वॉक पे जाएं, जॉगिंग पे जाएं, टेरेस पे घूम लें,
कुछ म्यूजिक सुन लें, कुछ सीडी सुन लें, कुछ रीडिंग कर लें, कुछ लोग कहीं घूमने चले जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। लेकिन ये करने से आप अपने साथ अपना समय बिताना जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने एक चीज जो बोलना भूल गई हूँ और मुझे वो लगता है बहुत जरूरी है कि हम अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके रखें। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी फैमिली के इश्यूज आते हैं तो हम कहाँ जाएं, उससे मैं एकदम सोचता नहीं है। आप बोलते हैं मैं ही कर लूंगा, वो मत करें। सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके रखें कि भाई मुझे यदि स्टोर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो यदि डिजाइन से कुछ रिलेटेड है तो मेरा ये आदमी एकदम परफेक्ट है, इसको मैं बता सकता हूँ। सेल से रिलेटेड है तो भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, इस पे मैं रिलाय कर सकता हूँ। कॉलिंग है तो मैं ये व्यक्ति पे रिलाय कर सकता हूँ कि ये बहुत क्लाइंट को बड़ा अच्छी तरह से समझा सकता है। फैमिली में कुछ इश्यूज आते हैं तो ये बंदा मेरे लिए है, जो मैं भले अवे भी हूँ, मैं कहीं बाहर गांव भी हूँ, मैं कहीं 4 घंटे के लिए बिजी भी हूँ, तो ये व्यक्ति मेरे घर का सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो हमेशा हमारे लिए अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके रखिए। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, कहीं कहीं हॉस्पिटल में दिखाना है तो उससे रिलेटेड आप किससे राय ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। ये चीज बनाए रखने से आप या तो माइंड में बना के रखें या अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करके रखें और उनको नंबर दे के रखें कि ये प्रॉब्लम आती है ना तो ये व्यक्ति उचित है। ये करते रहे, ये करने से फायदा ये होता है कि आपका लोड, आपको जो स्ट्रेस या तनाव होता है, मैं कई लोगों को मिलती हूँ, उनका बोलता है मैम कोई प्रॉब्लम आ गई ना फैमिली में, हेल्थ में, तो क्या करेंगे मैम, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, ट्यूशन टीचर नहीं आया तो क्या करेंगे। तो मुझे क्या लगता है, इसमें यदि हमने अपना सपोर्ट सिस्टम बना के रखा है तो हमें ये कभी इश्यूज आएंगे ही नहीं, हमारी ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि मेंटली यदि मैंने जैसे कहा सेल्फ टॉक, यदि मैंने अपने से अच्छी तरह से बातचीत करके रखी, नहीं नहीं ये इशू आएगा तो हमारे घर में तो हम ये कर लेते हैं, हमारे ये इशू आएगा तो ये आदमी मेरा सेल्स देख लेगा, तो ऐसे में ये जो टेंशन आता है अनवांटेड, अनचाहा, वो नहीं आएगा। तो स्ट्रेस कम करने का एक सबसे मजबूत तरीका होता है कि हमारे अपने सपोर्ट सिस्टम को हम अच्छी तरह से बना के रखें। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और हम शैलेंद्र जी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, आगे से हम ऐसा कुछ भी होता है तो हम डेफिनेटली प्रोग्राम्स ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग पे भी लेती हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप पे भी सेशंस लेती हूँ, और कैसे लो बजट में हम मार्केटिंग कर सकते हैं, लो बजट में हम अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कई बार होता है कि हमारे आपस के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें कई बार बनती नहीं है, उनको कैसे इम्प्रूव करना, उनकी आपस की बातचीत को कैसे इम्प्रूव करना, जिससे हमारी ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट होती है सेल्स की, वो होती है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऐसे शैलेंद्र जी और हमने कई सारे सेशंस लिए हैं, कई सारे ज्वेलर्स के स्टोर्स पे हमने काम किया है साथ में मिलकर, और मैंने अकेले में भी किया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो हमने ये देखा है कि वहां पर आपस में जो इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती है, इंटरपर्सनल जो बातचीत होती है, यदि वो हम इम्प्रूव करते हैं तो उनका काम के प्रति रुझान बढ़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं वो चीज हमारी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी में करता है। सेल्स का कि जो सेल्स टर्नओवर होता है वो बहुत इम्प्रूव होता है। और ये चीज, जैसे मैं अभी टाटा ग्रुप की ट्रेनर हूँ, तो मैं जब ये लेती हूँ तो इनमें भी हम ये तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे उनके रिटेल आउटलेट्स हैं, उनके यहाँ ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स बहुत ज्यादा चलते हैं, और उसके कारण ही हम ये देखते हैं कि उनकी इम्प्रूवमेंट, सेल्स इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी रहती है, और उसमें कोई भी वो 1% भी कमी नहीं होने देते हैं। क्योंकि ग्राहक, कस्टमर बहुत बड़ा ग्राहक है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी उनमें भी क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे वो भी अपनी पर्सनालिटी को निखार पाते हैं और वो भी इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं, और उनकी भी उससे प्रगति ही होती है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसा कोई यदि प्रोजेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली आप शैलेंद्र जी के साथ बात करें या मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे देती हूँ, तो हम वो भी कर सकते हैं। जी पंकज जी। आई थिंक मैम किसी का कोई सवाल नहीं है, तो टाइम भी होगा, तो सेशन को हम एंड करते हैं। जी। शैलेंद्र जी के साथ नेटवर्क इशू की वजह से शायद आउट हो गए। जी। ठीक है। किसी ने यहाँ पर अभी चैट बॉक्स में मेरा नंबर पूछा था, मुझे लगता है आप वो नंबर भेज दें या मैं भेजूं। आप टाइप कर दीजिए मैसेज में। जी। जी, मैं कर देती हूँ।
जी, ठीक है. Thank you everyone So, for attending this session. Thanks a lot. so thank you, ma'am, and thank you all the participants, and thank you the World Board Council for supporting us. So thank you, ma'am. Okay, okay. Bye-bye. Thank you. Thank you.